क्वेश्चन हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएससी डेंटल एग्ज़ाम में के क्वेश्चंस को। ये किसी एक स्टेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है पीएससी डेंटल का। हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन 1 to 25। हम लोग पार्ट 2 में भी डिस्कस करेंगे 26 to 50। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल आपका और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट विथ नॉर्मल हेल्दी माउथ यू वुड एक्सपेक्ट द म्यूकोजा कवरिंग द एल्विलर प्रोसेस सपोर्टिंग द मैंडिबुलर टीथ टू बी। एक पेशेंट जिसका नॉर्मल हेल्दी माउथ है, ठीक है, उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि उस हेल्दी माउथ का जो म्यूकोजा होगा, जो एल्विलर प्रोसेस पे होगा मैंडिबल में, वो लाइट पिंक इन कलर ऑन बोथ साइड ऑफ द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। ऑप्शन बी, लाइट पिंक बिलो द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड रेड अबव इट। ऑप्शन सी, रेड बिलो द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड लाइट अबव इट। ऑप्शन डी, रेड ऑन बोथ साइड ऑफ म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। ऑप्शन सी, लाइट पिंक कलर या कोरल पिंक कलर का हमें दिखना चाहिए और म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन पे रेड होना चाहिए। क्वेश्चन 26 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू ब्लॉक अंडरकट्स ओरली। और ओरली अंडरकट्स को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 27, इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर अकर इज ब्रिटलनेस। अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रिपीटिंग क्वेश्चन 27 अगेन, inability of a material to sustain plastic deformation before the fracture occur is brittleness। किसी एक मटेरियल की inability की वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर वो प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा तो वो बच जाएगा टूटने से, लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ब्रिटलनेस है, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है। ऑल आर प्रोसेसिंग वैक्सेस एक्सेप्ट कास्टिंग वैक्स। वैक्सेस पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, और मैं डेंटल मटेरियल में वैक्सेस आप पढ़ लेना खुद से। वैक्सेस मैंने नहीं कवर कराया है डेंटल मटेरियल में। क्वेश्चन 29 इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ हेल्दी एडल्ट अंडरगोइंग एक्सट्रैक्शन फॉर मोलर विद वाइडेंट पीडीएल इज अमॉक्सिसिलिन, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 30। 5-year-old child manage 2 months for mandible fracture. How to detect bony healing and union of bone? अगर 5 साल का बच्चा है जिसका 2 महीना हुआ है मैंडिबुलर फ्रैक्चर को, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि बोनी हीलिंग हुई है एंड यूनियन बोन का यूनियन हुआ है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन सफिशिएंट है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 31 इज, मोस्ट वैस्कुलर एंड इनरवेटेड पार्ट ऑफ टीएमजे इज रेट्रोडिस्कल टिश्यूज। अगर ये नहीं आता है रट जाओ। मोस्ट वैस्कुलर एंड इनरवेटेड पार्ट ऑफ टीएमजे इज रेट्रोडिस्कल टिश्यू। क्वेश्चन 32, 5-year child has deep caries in multiple teeth with no pain. Treatment will be indirect pulp capping of teeth. Question 33, a 70-year-old patient is diabetic, non-smoker, comes with complaint of missing upper and lower posteriors for 4 months and wants replacement of his lost teeth. On examination, white patch is seen on maxillary ridge. What will be the treatment? तो ट्रीटमेंट में पहला क्या है, बायोप्सी करोगे आप। दूसरा, वेट एंड वॉच फॉर 2 weeks। क्यों वेट एंड वॉच करेंगे 2 weeks हम? और अप्लाई ट्राई एमसीनोलोन ऑइंटमेंट फॉर 2 weeks एंड प्रिपेयर डेंचर। पहले हमने बायोप्सी करनी है प्री मैलिग्नेंट लीशन को रूल आउट करने के लिए। क्वेश्चन 34, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एक्सेप्ट गार्डनर्स सिंड्रोम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एक्सेप्ट गार्डनर सिंड्रोम। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट अगर नहीं याद है थोड़ा भी, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, पीपीटी ही खोल के पढ़ लेना, गूगल पे ही सुन लेना, बट पढ़ लेना। क्वेश्चन 35, क्रिस्टल बोन लॉस सीन अराउंड द इम्प्लांट आफ्टर फर्स्ट ईयर इज। क्रिस्टल बोन लॉस इम्प्लांट के पहले साल बाद कितना होता है? लेस देन और इक्वल टू 0.1 mm, है ना। ये हमने इम्प्लांट का लेक्चर अभी 2 दिन पहले रिवाइज किया है ना, इम्प्लांट हम लोगों ने, उसमें है। क्वेश्चन 36, कंटेंट्स ऑफ सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस और कैल्शियम फॉस्फेट। सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस जो है उसका कंटेंट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। लेटरल सिफेलोग्राम
एक्सरे बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिसाइजली लोकेटेड ऑन अ लेटरल सेफ? नेजियन कैन बी प्रिसाइजली लोकेटेड ऑन अ लेटरल सेफ। जीन एसोसिएटेड विथ क्लिफ्ट पैलेट इन एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया इज PVRL type 1. Gene associated with cleft palate in ectodermal dysplasia is PVRL type 1. Which is true about implants in posterior region of maxilla? 3 mm away from adjacent implant. अगर maxilla में आप implant कर रहे हो posterior region में, तो जो एक implant है ना, उससे दूसरे implant की जो distance है वो 3 mm की होनी चाहिए. It should be 3 mm away from adjacent implant. Question 40. Which of the following is not found in acute necrotizing ulcerative gingivitis or ANAG पॉकेट फॉर्मेशन? एनग में पॉकेट फॉर्मेशन नहीं होता है, अगेन लेक्चर में बताया हुआ है. क्वेश्चन 41. बायोएक्टिव ग्लास इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सेप्ट सोडियम एंड salts of sodium and calcium, silicon, phosphate, hydroxyapatite. बायोएक्टिव ग्लास इज मेड अप ऑफ ऑल एक्सेप्ट हाइड्रोक्सीएपेटाइट. ठीक है, बायोएक्टिव ग्लास एक बार रिवाइज कर जाना. क्वेश्चन 42. क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल. इसको एक अपोजिट टाइप से ऐसे याद कर लो आप कि बायोएक्टिव ग्लास में क्या क्या होता है. बायोएक्टिव ग्लास में ये तीनों कंपोनेंट होते हैं. ऑड वन आउट हो जाएगा, हाइड्रोक्सीएपेटाइट नहीं होता है. क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या क्या आएगा? ये तीनों आएगा. यहीं पे याद कर लो क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होंगे? म्यूटेशन इन अल्फा 1 जीन, लार्जर एंटीरियर फ्रंटेल एंड ओपन सूचर्स, हाई आर्च पैलेट विथ प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ डेसिडस टूथ, ये तीनों होगा. लार्ज फ्रंटल साइनस नहीं होगा. क्वेश्चन 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी? तो इसमें ऑप्शन है मेल ल्यूकोप्लेकिया. क्वेश्चन हम लोग हैं 43 पे ना, इस पे ऑप्शन है मेल ल्यूकोप्लेकिया, मेल है इन्वेजिव कैंडिडा एल्बिकेंस है, ल्यूकोप्लेकिया है, डीएनए एन्यूप्लॉइडी. लुक, डीएनए एन्यूप्लॉइडी जो है वो प्रीकर्सर है कैंसर का. ल्यूकोप्लेकिया नन स्मोकर जो है वो प्री मैलिग्नेंट लीजन है कैंसर के लिए. इन्वेजिव कैंडिडा एल्बिकेंस से भी लीजन होगा प्री मैलिग्नेंट. मेल जेंडर विथ एज ना, जेंडर प्रीडायलेक्शन होता है, मेल में कैंसर ज़्यादा होते हैं. बट यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ना, उसके कंपैरिजन में मेल जो है वो एक रिस्क फैक्टर नहीं होगा. आप सोचो किसी के एज, इन तीनों के ऑप्शन के कंपैरिजन में मेल नहीं होगा यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन ब्लड लॉस ड्यूरिंग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी? Tranexamic acid. Which of the following is given in the blood loss during maxillofacial surgery? Tranexamic acid. Question 45. Which has maximum malignant potential? ये 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन को पहले आप शॉर्ट में पढ़ जाना, ठीक है. उसके बाद देखना आंसर क्या होगा. पहले इन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड में थोड़ा थोड़ा याद कर लेना. विच ऑफ, इससे आपका ओरल पैथ का 4 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा और 4 इंपॉर्टेंट जो है केसेस, 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेस एक साथ कवर हो जाएंगे. क्वेश्चन 46. विच ऑफ दीज हैज़ अ टेट्रासाइक्लिन फॉर्म? ठीक है, ये क्वेश्चन मत करना आप लोग. हमें जो है फार्माकोलॉजी हमें दिया नहीं गया सिलेबस में ना, छोड़ सकते हो आप. और या फिर पढ़ना है तो टेट्रासाइक्लिन को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेना. कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट्स एट, इसको छोड़ सकते हो आप. हमें फिजियोलॉजी जो है हमारे सिलेबस में अभी के लिए नहीं दिया गया है, या फिर याद करना है तो यहीं पे याद कर लो. थायराइड कार्टिलेज. विच हैज़ हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल? HPV 16 हैज़ हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल. क्वेश्चन 49. टूथ मूव्स इनवर्ड ड्यू टू फ्लूइड मूवमेंट इन PDL ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंट्रूसिव फोर्सेज. दिस थ्योरी इज गिवन बाय बायेन. ठीक है. क्वेश्चन 50. Oral lichenoid reaction differs from oral lichen planus in terms of diffuse Wickhamstream cellular infiltrate consisting of lymphocyte liquefaction, diffuse infiltration of deep layer by inflammatory cells. ये हो गया हमारा पार्ट 2. हम लोग अब पार्ट 3 में देखेंगे क्वेश्चन 51 to 75.